भाई ये राम का देश है। जिसको दिक्कत है मस्जिद के सामने से रामनवमी का जुलूस निकलने में, वो अपनी मस्जिद वहाँ से अभी उठा ले और पाकिस्तान में जाके बना ले और वहीं बस जाए। लेकिन ममता बनर्जी के राज में जो हो रहा है वो सम्मानित व्यक्ति नहीं बची है, तो उनके लिए नौकर शब्द ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनको दिखाने के लिए कि उनकी औकात क्या है। तुम सीएम हो ना, सीएम पद की असली गरिमा ये है कि तुम सेवक हो, और तुम जो हरकतें करी हो ना वो सेवक नहीं, वो एक एहसान फरामोश हराम खोर नौकर करता है। और इनकी जो मस्जिद है ना, ये मौलवी और जो मस्जिदें और मौलवी है, ये ना भूले तुम्हारी जो तनख्वाह भी आती है ना, तुम लोग को सरकार भी डोनेशन देती है, और जो तुम लोगों की मस्जिदें चलती है ना, वो उन हिंदू धर्म के मंदिरों से चलती है जहाँ से सबसे ज़्यादा टैक्स पैदा होता है, भारत की इकोनॉमी का सबसे बड़ा भाग मिलता है। ये धर्मवाद फैलाना बंद कर दो, जातिवाद फैलाना बंद कर दो, नहीं तो हकीकत में जब योगी आ गया ना, तो मस्जिदें गिनते गिनते भूल जाओगे कि कितनी ढहाई गई और कितनी बच गई। कहा जनसभा में कि रामनवमी जुलूस को रोकूंगी नहीं, लेकिन मुसलमानों के मोहल्ले से मत निकालना। क्यों भाई? मोहल्ला मुसलमानों का नहीं है, भारत का हिस्सा है। रोड मुसलमानों के बाद दंगा नहीं होने दिया ना, दिल्ली से आपको कोई गलत अप्रिय घटना सुनाई दी। और दूसरी बड़ी चीज, अब हम आते हैं महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र की आप बात करें, आपको पता हो तो जिस एरिया में घटना हुई है उस एरिया का विधायक कौन है? एक मुल्ला है। बड़ी धूमधाम से रामनवमी का त्यौहार मनाया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास से मनाया गया, लेकिन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कहीं पत्थरबाजी हुई, कहीं आगजनी हुई, तो कहीं दंगा हुआ। नमस्कार, मेरा नाम विशाल सिंह है और आप ट्रेंड भारत देख रहे हैं। इस भारतवर्ष में, इसी भारत में हिंदू अपने त्योहारों को मनाने में या तो डर रहे हैं, या फिर मना भी रहे हैं तो कहीं दंगा हो जा रहा है, तो कहीं पत्थरबाजी हो जा रहा है। आखिर में क्यों ऐसा हो रहा है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र ऐसे जगहों पे जहां सत्ता में भाजपा भी है और पश्चिम बंगाल में जहां ममता बनर्जी की भी सत्ता है। हम बात करेंगे लोगों से। ये बताइए कि रामनवमी के दिन, आइए इधर आइए, रामनवमी के दिन बातों करिए, रामनवमी के दिन पत्थरबाजी की जा रही है, आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है? सर, आप मीडिया हो, हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। आप सबसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, आप मेरे से बहुत ज्ञानी हो अपने फील्ड में। कम से कम लोगों को ये सच तरीके से खुलेआम बताएं कि पत्थरबाजी नहीं, दंगा हुआ है। ठीक है, आग जनी हुई है, पब्लिक प्रॉपर्टी जलाई गई है, लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी जलाई गई है। ठीक है। और रामनवमी को लेके बात जो आ रही है, मैं ममता बनर्जी पे बाद में आता हूँ। पहले मैं बोल देता हूँ हमारे मुस्लिम भाइयों को और उन द्वेषी लोगों को भी जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है रामनवमी से। भाई ये राम का देश है। जिसको दिक्कत है मस्जिद के सामने से रामनवमी का जुलूस निकलने में, वो अपनी मस्जिद वहाँ से अभी उठा ले और पाकिस्तान में जाके बना ले और वहीं बस जाए। सच्ची बात ये है, क्योंकि राम का नाम तो सब जगह चलेगा। और इनकी जो मस्जिद है ना, ये मौलवी और जो मस्जिदें और मौलवी है, ये ना भूले तुम्हारी जो तनख्वाह भी आती है ना, तुम लोग को सरकार भी डोनेशन देती है, और जो तुम लोगों की मस्जिदें चलती है ना, वो उन हिंदू धर्म के मंदिरों से चलती है जहाँ से सबसे ज़्यादा टैक्स पैदा होता है, भारत की इकोनॉमी का सबसे बड़ा भाग मिलता है। ठीक है। और तुम उसी पे, अगर उन्हीं लोगों पे अब जो ये कर रहे हो ना, ये धर्मवाद फैलाना बंद कर दो, जातिवाद फैलाना बंद कर दो, नहीं तो हकीकत में जब योगी आ गया ना, तो मस्जिदें गिनते गिनते भूल जाओगे कि कितनी ढहाई गई और कितनी बच गई। आपने योगी की बात की, भाजपा की सरकार साहब गुजरात में भी है और महाराष्ट्र में भी है, और वहाँ भी ये चीज़ें हुई। सरकारों को ये निर्धारित करना चाहिए। हम पश्चिम बंगाल की बात करें अगर, तो ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र की बात क्यों नहीं? सर बताऊं, हम ये नहीं बोले गुजरात और महाराष्ट्र की बात ना करनी चाहिए, सवाल उठाना जरूरी है। अगर गुजरात में भी हो गया तो कैसे हो गया, क्यों हुआ? लेकिन जब हम बंगाल की बात करते हो, इसलिए कि कल हुआ जो हुआ, उससे पहले भी सोचने की बात है कि 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने क्या कहा, स्टेज पे चढ़ के राजनीतिक मंच से उसने क्या कहा जनसभा में कि रामनवमी जुलूस को रोकूंगी नहीं, लेकिन मुसलमानों के मोहल्ले से मत निकालना। क्यों भाई? मोहल्ला मुसलमानों का नहीं है, भारत का हिस्सा है। रोड मुसलमानों के बाप की नहीं है, भारत के पैसों की है। ठीक है ना, ममता बनर्जी के बाप की है। और बुरा मत मानना, सीएम होगी अपने घर पे, सरकार की जनता की नौकर है। ठीक है, नौकर है, नौकर के जैसे रहे। जैसे प्रधानमंत्री मुंह पे बोलते हैं मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूँ। सेवक का मतलब भी होता है नौकर, लेकिन वो अपनी गरिमा का ख्याल करते हैं और हम भी उनका सम्मान करते हैं।
लेकिन ममता बनर्जी के राज में जो हो रहा है वो सम्मानित व्यक्ति नहीं बची है, तो उनके लिए नौकर शब्द ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनको दिखाने के लिए कि उनकी औकात क्या है। तुम सीएम हो ना, सीएम पद की असली गरिमा ये है कि तुम सेवक हो, और तुम जो हरकतें करी हो ना वो सेवक नहीं, वो एक एहसान फरामोश हरामखोर नौकर करता है जो अपने मालिक को धोखा देता है। जनता तुम्हारी मालिक है और तुम उसको धोखा दे रही हो केवल अपने वोट बैंक के कारण। कहीं ना कहीं लगता नहीं है, अभी कुछ दिनों पहले बंगाल में जो एक सीट पे उपचुनाव हुआ वहाँ पे कांग्रेस जीत गई, जहाँ पे 65% से ज़्यादा मुसलमानों का वोट बैंक था, और माना जाता है मुसलमानों का कोर वोट बैंक पूरा का पूरा ममता बनर्जी के पास है, फिर भी कांग्रेस वहाँ जीत गई है। तो कहीं ना कहीं ये बौखलाहट नजर नहीं आ रही उसकी। और मैं एक बात बोलता हूँ, चलिए कल पे बाद में आते हैं। कल जो हुआ, अगर ममता बनर्जी सही है, उनका संरक्षण नहीं है उन लोगों को, तो आज वापस कैसे हो गया? आज वापस दंगा कैसे हुआ उसी एरिया में? ममता बनर्जी ने क्यों पुलिस डिप्लॉय नहीं की? और अगर उसके बस की नहीं है तो क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बोला कि हमारे यहाँ पे भेज दो सेंट्रल फोर्सेस? फिर हम बताते कैसे होता है काम। हकीकत तो यही है ना, आज भी वापस हुआ, ये दर्शाता है, पूरा घटनाक्रम दर्शाता है कि ममता बनर्जी का संरक्षण है। अच्छा बताइए, आपने सेंट्रल फोर्स की बात की, इसी दिल्ली जहांगपुरी में बोल दिया गया कि ये सेंसिटिव जगह है, यहाँ से शोभा यात्रा नहीं निकालिए। तो ये एक सेंसिटिव गली है या जगह है, यहाँ से ना निकालिए, ये कौन सा समझ लीजिए कि इसको, ये तो कोई ऑप्शन नहीं हुआ ना अपने पास की शोभा यात्रा वहाँ से नहीं निकली। सर ऑप्शन नहीं हुआ, बात सही है, लेकिन अगर लगा दिल्ली सेंट्रल तो सेंट्रल के हाथ में है, कम से कम उन्होंने दंगा तो नहीं होने दिया, दंगा नहीं होने दिया ना। दिल्ली से आपको कोई गलत अप्रिय घटना सुनाई दी? और दूसरी बड़ी चीज़, अब हम आते हैं महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र की आप बात करें, आपको पता हो तो जिस एरिया में घटना हुई है उस एरिया का विधायक कौन है? एक मुल्ला है। मैं मुस्लिम भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि उनके एरिया में हुआ है, जो गलत तरीके से काम करेंगे वो इज्जत के लायक नहीं है। हकीकत यही है। और फिर वो बात करते हैं गंगा जमुना तहजीब की। यार गंगा हमारी, जमुना हमारी, तहजीब हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं, हम संस्कृति को मानते हैं। तहजीब नाम आपने हिंदी में या संस्कृत में सुना है क्या? गंगा और जमुना नाम आपने कहीं कुरान में, कहीं सुना में, कहीं सुना है? तो कौन सी गंगा जमुना तहजीब है भाई? क्या तरीका लगाया है ये? और कहीं ना कहीं मुझे नज़र आता है कि आने वाला समय देख लीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब से ज़्यादा बुरी हालत बंगाल की हो जाएगी। मैं मोदी जी से और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं अब वहाँ पे सेंट्रल का डायरेक्टली हस्तक्षेप होना ज़रूरी है। आप हम तमाम पिछले दिनों से हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, ये बताइए, हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है और हमारे जो शोभा यात्रा है उसमें कहीं पथराव, कहीं आगजनी, कहीं दंगा हो जा रहा है, ये कैसे हिंदू राष्ट्र बना लेंगे आप? सर हिंदू राष्ट्र बनने के बाद एक बार पत्थर फेंकना तो छोड़ो, पत्थर फेंकना सोचने की सोच लेंगे, वो सोच पाएंगे? हिम्मत होगी उनकी? क्या वो डर के रहेंगे? सर डर के नहीं रहेंगे। एक बात बताइए मुझे, जब इमरजेंसी के टाइम पे सेक्युलर वर्ड ज़बरदस्ती घुसा दिया गया, उसके पहले कभी रामनवमी के जुलूस नहीं निकलते थे ना? कभी पथराव की सुनाई दी आपने घटना? सुनाई दी? 2014 से ज़्यादा सुनाई दे रही है। सर मैं बोल रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। क्या वो वर्ड डालने के पहले कभी ऐसी घटना इतिहास में नज़र आती है? क्या ये नज़र आती है हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े हो? जब सेक्युलर वर्ड नहीं था तब भी नहीं थी दिक्कत। कहीं ना कहीं ये सेक्युलर वर्ड डाल के बड़ी घटना नहीं कर दी गई। और आज जब वापस हम उस दौर में जाना चाह रहे हैं जहाँ पे बिना किसी बाउंडेशन के सब साथ रहते थे, बिना किसी बाउंडेशन के, क्योंकि सर हिंदू तो एक धर्म है नहीं ना। हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हिंदुत्व भारत की आत्मा, एक संस्कृति का नाम है। और एक बात बताइए, ये जो मुस्लिम भाई बोलते हैं, एक बात बताइए, ये मुस्लिम अपने बहन बेटियों की शादी होती है तो क्या हल्दी की रस्म का आजकल फंक्शन नहीं करते हैं? क्या हल्दी की रस्म इनके धर्म में जायज़ भी है? क्या हल्दी की रस्म इनके धर्म में होती भी है? नहीं होती सर। फिर क्यों मना लेते हैं? क्या ये हमारी भारत की संस्कृति नहीं है? क्या वो हिंदुत्व की संस्कृति नहीं है? तो सर सीधी सी बात है। और उससे बड़ी चीज़ बता देता हूँ, इन्हीं मुस्लिमों में बता देता हूँ, 72 फिरके बोलते हैं ना ये, उनमें एक फिरका है कायम खानी, जो आज भी फेरे करवाते हैं। तो क्या उनको ये एक बार निकाल के बता दे अपने समाज से बाहर, अपने धर्म से बाहर? ये इनके मुल्ले आके, इनके मौलवी आके हकीकत बताते हैं जनता को? क्योंकि मेरे राजस्थान में वो कौम, इनका वो फिरका पाया जाता है जिसे कायम खानी बोलते हैं, जो आज भी फेरे करवाते हैं। और वो गर्व से बोलते हैं कि हाँ हम उस बाजीराव की संतानों में से निकले हैं, बाजीराव और मस्तानी की संतान से। वो गर्व से बोलते कि हमारा वो नेता ऐसा था कि जो मुगल थे ना उसकी तलवार से डरते थे।
अकेला बंदा पूरी औरंगजेब की फौज को खदेड़ देता था। तो सर ये जो मुगलिया सोच वाले हैं ना, इनसे दिक्कत है।